साढ़े साती में ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ मेरा नष्ट हो गया है। मैं परेशानियों से घिर गया हूँ। जो भी मैं करता हूँ गलत हो जाता है। स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, इलाज लागू नहीं हो रहा है, धन कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। सेविंग्स चली गई, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा। ऐसे लग रहा है कि मैं सभी का दुश्मन बन गया हूँ। सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, प्रियजनों को खो रहा हूँ। ऐसे लग रहा है कि सही करने की कोशिश में अपने आप ही चीज़ें गलत हो जाती है। जॉब छूट रही है, काम धंधा चौपट हो रहा है, नौकरी की टेंशन बढ़ रही है, बच्चों के भविष्य बिगड़ रहे हैं और झूठे आरोप लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे शनि की साढ़े साती किसी पुराने कर्मों का बदला लेने के लिए परेशानियों, दिक्कतों और दुखों से भरा भयंकर तूफान और बवंडर जीवन में आ गया है, जिससे सब कुछ उजड़ गया है, जिसने सब कुछ उजाड़ के रख दिया है। और ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म में। आज की इस वीडियो में फुली हम बात करने वाले हैं शनि की साढ़े साती की हकीकत के बारे में। जो लोग शनि की साढ़े साती से गुजर रहे हैं वो इन सब चीज़ों को स्वीकार कर लें तो उनका जीवन थोड़ा हल्का हो सकता है, क्योंकि हकीकत से जब सामना हो जाता है तो दुख बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। साथियों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। शनि की साढ़े साती को लेकर आपकी भावनाएं और अनुभव बहुत गहरे और सच्चे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, आप लोगों पे जो बीत रही है मेरा हृदय बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाता है। कुछ लोगों को मैं मनोवैज्ञानिक रूप से संबल प्रदान करता हूं कमेंट में, तो कुछ लोगों को ज्योतिषीय उपाय बताने की कोशिश करता हूं और कुछ लोगों की कुंडली देखकर जवाब देने की कोशिश करता हूं। समय के अभाव के कारण मैं YouTube पर भी बहुत सारे वीडियो डाल के आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूं। लेकिन साथियों, ये जो 7.5 साल हैं ये कोई नॉर्मल समय नहीं है। इस समय जो आपका कठिन समय है, विषम परिस्थितियों से भरा समय है, इस समय के दौरान यदि आप चीज़ों को सत्य रूप से स्वीकार कर लें तो काफ़ी मन हल्का हो जाता है और आगे अच्छे कार्य करने के लिए हम प्रोत्साहित हो जाते हैं और हमारा जो ये समय है बहुत अच्छे से कट जाता है और आगे अच्छा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साढ़े साती का ये समय जीवन में ऐसा महसूस करा सकता है जैसे सब कुछ बिखर रहा हो। ये समय हमारे धैर्य, सहनशीलता और कर्मों की परीक्षा का समय होता है, लेकिन बहुत सारे लोग धैर्य नहीं रख पाते, सहनशीलता नहीं रख पाते और अपने जीवन को समाप्त करके बैठते हैं। साथियों, ये जो आपका जीवन है केवल आपका ही जीवन नहीं है, आपके माता पिता का भी जीवन है, बच्चों का जीवन है, आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी जीवन है। इस अनमोल जीवन को इस घोर निराशा में गंवाइए मत। तो साथियों, साढ़े साती का मुख्य उद्देश्य जो है आपको खत्म करना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में गहराई से छिपे दोषों, कमजोरियों और अधूरी जिम्मेदारियों को उजागर करना और हमें उन्हें सुधारने का मौका देना है। साथियों, कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब है साढ़े साती, धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है साढ़े साती, गलतियों का सामना है साढ़े साती, संपत्ति और रिश्तों की चुनौतियां हैं साढ़े साती, स्वास्थ्य और मानसिक तनाव है साढ़े साती। साथियों, इसका समाधान क्या है? हर कोई ढूंढ रहा है लेकिन इसकी हकीकत को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए हर कोई भटक रहा है दुखों के महासागर में और ये सोच रहा है कि साढ़े साती मेरे ही जीवन में क्यों आई है। तो साथियों, ये जो लोग हैं शनि की साढ़े साती में किस कदर परेशान हैं, मैं आपको एक एक कमेंट पढ़ के बता रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि सभी कमेंट्स का सार निकाल के आपको बता दूं। तो ये साढ़े साती का जो समय है जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा महसूस होगा कि आपकी दुनिया उजड़ गई, आपको हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि जैसे जिंदगी का हर रास्ता बंद हो गया। आपका मन बार बार यही कहेगा, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख और तकलीफ ही लिखी है? क्या मैंने ही सब गलती की है? क्या मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? आपको लगेगा कि जो कुछ आपने सालों से मेहनत करके बनाया था वो सब पल भर में मिट्टी हो गया। नौकरी हो या बिजनेस, ऐसा लगेगा कि जहां हाथ डालते हैं वहीं सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बचत खत्म हो गई, कर्जे का बोझ बढ़ रहा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। लोग आपकी मदद करने की बजाय आपसे दूर भाग रहे हैं। ऐसा लगेगा परिवार वाले जो सबसे बड़ा सहारा होते हैं वो भी आपसे कन्नी काट रहे हैं। दोस्तों, रिश्तों में कड़वाहट, झगड़े और अलगाव महसूस होगा। स्वास्थ्य, अरे स्वास्थ्य के बारे में तो पूछिए ही मत।
शरीर थका थका लगेगा, बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी, डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी आराम न मिलेगा क्योंकि दवा न लगेगी। ऐसा लगेगा कि आपके इलाज पर पैसा तो जा रहा है लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा है। मन बेचैन होगा, रातों की नींद उड़ जाएगी, बार बार यही सोचेंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि शनि ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। आप अपनों से नाराज होंगे, खुद पर गुस्सा करेंगे और शायद भगवान से भी शिकायत करेंगे। दोस्तों, सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे कोई भयंकर तूफान आकर सब उड़ा ले गया हो, जैसे कोई बवंडर आया हो जो आपकी ज़िंदगी में तहस नहस करके रख गया हो। ये वो समय है जब लगेगा कि आप बिल्कुल सबके दुश्मन बन गए हैं। लोग आपसे नफरत करते हैं, आपको गलत समझते हैं और आपके खिलाफ झूठे इल्ज़ाम तक लगाते हैं। आपकी हालत ये हो जाएगी कि आप जो भी सही करने की कोशिश करेंगे वो उल्टा गलत हो जाएगा। आप जितना संभालने की कोशिश करेंगे चीज़ें उतनी ही हाथों से फिसलती जाएगी। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता आपको खाएगी। जॉब की अनिश्चितता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको हर दिन ऐसा महसूस होगा कि जैसे ज़िंदगी ने आपको किसी अंधेरी गुफा में धकेल दिया है जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। 7:30 का समय ऐसा लगता है जैसे शनिदेव आपसे कह रहे हो, तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब अभी पूरा करना बाकी है। ये समय ऐसा होता है जब शनि आपको घुटनों पर गिराकर ये सिखाता है कि तुमने जो गलतियाँ की थी उनका फल भोगना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिए, शनि सिर्फ सजा देने वाला नहीं है, वो आपको सुधारने आया है। वो आपके अंदर की कमजोरियों को बाहर लाकर आपको मजबूत बनाने का काम करता है। यह समय आपको तोड़ने का नहीं बल्कि आपको अंदर से जोड़ने का है, आपको गढ़ने का है, आपको परखने का है। इस समय का सामना करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको खुद को संभालना होगा, अपने मन को शांत करना होगा। साथियों, शनि की 7:30 का एक ही संदेश है, सच्चाई और कर्म का रास्ता जिसने अपना लिया, शनि की 7:30 उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अपने अंदर कूट कूट के धैर्य भर लो और सहनशीलता लाओ। किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ और दूसरों की मदद करो, क्योंकि शनि शुभता जहां देख लेता है उनको छोड़ देता है। अगर आप शनि की 7:30 से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह एक आग का दरिया है जिसे आपको पार करना ही पड़ेगा। कैसे भी करो, रो के करो या हंस के करो, तो क्यों ना हम हंसकर पार करने का जरिया चुनें। लेकिन जब आप इसे पार करेंगे तो आप वो इंसान नहीं रहेंगे दोस्तों जो पहले थे। आप एक नए, मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनकर उभरेंगे। तो हिम्मत मत हारिए, शनि का यह भयंकर समय भी बीत जाएगा। याद रखिए, अंधेरा जितना गहरा होता है सुबह उतनी ही करीब होती है। बस धैर्य रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखिए। शनि आपको सिर्फ गिराने नहीं बल्कि एक नई शुरुआत देने आया है। अब बात करते हैं कि शनि की 7:30 हमारे जीवन में आई क्यों। क्या हमने इतना कोई बुरा काम किया है जिसकी वजह से हमें ये फल देखने को मिल रहा है। साथियों, कर्मों का फल मिलता है, ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, शास्त्रों में भी लिखा है और हर जगह ये चीज़ प्रमाणित है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। लेकिन भरेंगे कब? 7:30 में ही भरेंगे। आप पूरे जीवन आनंद मंगल में रहते हैं, लेकिन 7:30 में जब आपके कर्मों के फल भोगने की बारी आती है तो हम भागने लगते हैं। तो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। 7:30 का समय कोई साधारण समय है नहीं दोस्तों। यहाँ पे आपके कर्मों का हिसाब मांगा जाता है। जब लोगों को हिसाब देने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो रोने और गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा कुछ करो जिससे शनि की जो 7:30 में जो आपके कर्मों का फल मांगा जा रहा है, आपसे बुरे कर्मों का फल मांगा जा रहा है, तो शनि को भी आप चकमा दे दो। आपने जो कर्म किए थे कहीं न कहीं उन्हीं का हिसाब मांगा जा रहा है। साथियों, 7:30 के प्रभाव आपके ऊपर थोड़े अच्छे पड़े, उसके लिए मैंने कुछ कार्यों की लिस्ट बनाई है जिसे देखते ही शनि खुश हो जाएंगे। और हम आज शपथ लेंगे, प्रण लेंगे कि ये कार्य हमारे जीवन में जरूर शुरू कर देंगे, आज से ही शुरू कर देंगे। जो मैंने धार्मिक उपाय बताए हैं उनके साथ साथ में जो इस वीडियो में ये जो चीज़ें बताई जा रही है, आज से ही इन चीज़ों को शुरू कर देंगे। सबसे पहले, शनि को सत्य से प्यार है, झूठ से सख्त नफरत है, तो हर परिस्थिति में सत्य का पालन करेंगे।
धोखा, कपट और झूठ बोलने से बिल्कुल बचेंगे। जो वादा करेंगे उसे निभाने का प्रयास करेंगे। साथियों, किसी गरीब को सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएंगे, चाहे एक को ही कराएं। काले कपड़े, तिल, कंबल, जूते या छाता का दान करेंगे। गौशाला में चारा डालेंगे। श्रमिकों और मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। साथियों, जीवन में अनुशासन बना लेंगे। क्रोध, लालच और ईर्ष्या से बचेंगे। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर लेंगे और समय का पालन करेंगे। साथियों, शनि की चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ नियम गांठ बांध लेंगे। शनिवार को शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ाएंगे और साथियों शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लेंगे। और शनि की साढ़े साथी से बचने के लिए जिन लोगों को आपने किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाया हो उनसे माफ़ी मांग लेंगे। अपने कर्मों का आत्मविश्लेषण कर लेंगे और उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। अहंकार आज से ही त्याग देंगे, विनम्र बन जाएंगे। शनि कर्म का फल देते हैं, इसलिए हम आलस्य को त्याग देंगे। हर काम ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे। नौकरी और व्यापार में अनैतिक तरीके जो अपनाए थे उससे बचेंगे। साथियों, किसी धर्म स्थल में सेवा करेंगे। भूखे और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएंगे। बच्चों की शिक्षा में मदद करेंगे। और साथियों, ध्यान योग से मन की अशांति को शांत कर देंगे। सकारात्मक सोच को अपनाएंगे और तनाव को दूर कर देंगे। साथियों, शनि को बिल्कुल अप्रिय जो चीज़ें हैं, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले जितने भी पदार्थ हैं उनसे दूर हो जाएंगे। हर बुरी आदत को सुधारने का प्रयास करेंगे। और साथियों, शनि देव के आशीर्वाद को पाने के लिए शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े और लोहे का दान करेंगे। शनि के निमित्त राहु और केतु की शांति के लिए भी पूजा कराएंगे। शनि के वृक्ष की पूजा करेंगे और उसमें दिया जलाएंगे। साथियों, साढ़े साथी का समय हमें आत्म सुधार और शुभ कर्म करने का अवसर देता है। शनि देव किसी को दंड नहीं देते, हमारे ही कर्मों का फल देते हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देकर के हमें मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई गलती ना करे, हमारे कर्म पवित्र हो, जिससे हमारा ये जन्म भी सुधरे और हमें स्वर्ग मिले। अगर हम सही कर्म, भक्ति और सेवा करते हैं तो साढ़े साथी के कठिन समय को भी हम अपने लिए सकारात्मक बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नया वीडियो आपको अपने आप मिल जाएगा। कमेंट में लिख दें जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।